हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लेकर आए हैं आज। ये है एक्सरसाइज 8.3 से। अगर आपकी नई बुक है तो एक्सरसाइज 8.3, और अगर पुरानी बुक है तो एक्सरसाइज 8.4। ठीक है। सो पिछले कुछ दिनों से हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 4, मतलब ये एक एक्सरसाइज 8.3 कैंसिल हो गया है, तो जो 4 वाला था वो 3 हो गया है। सो नई बुक के अकॉर्डिंग 8.3 है और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 8.4 होगा। सो हम आज डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, कुछ एक दो फॉर्मुलेज भी देखे थे ना, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चंस होगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रूव करने वाले होंगे। ठीक है। सो उसके लिए हमें फॉर्मुलेज लर्न होने चाहिए। तो पहले हम कुछ जो प्रीवियस फॉर्मुलेज थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देन आफ्टर हम चलेंगे अपने नए फॉर्मूले की तरफ। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास साइन थीटा हो तो दिस इज इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, राइट। ये रिलेशन होता है। नाउ cos थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ये कुछ प्रीवियस रिलेशन है। नाउ अब जो नए रिलेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले tan के और cot के दो और रिलेशन है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज व्हाट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। ऐसे ही अगर हम कोट की बात करें, सो कोट थीटा हो जाएगा हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। ये रिलेशन था, ये हमने 8.1 में डिस्कस किया था, या फिर जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था उसमें भी था ये। सो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको रिकॉल कर लो, क्योंकि अब जो आइडेंटिटी यूज होगी, जब हमें क्वेश्चंस को प्रूव करना होगा तो सारे फॉर्मूलेस की रिक्वायरमेंट होगी। कब कौन सी आइडेंटिटी कहाँ कैसे यूज हो जाएगा हम नहीं कह सकते। तो जब तक सारे फॉर्मूले हमारे माइंड में नहीं होंगे, टिप्स पे लर्न नहीं होंगे, तब तक हम उसका सही से प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो अब जो नए फॉर्मूले हैं, नए फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हैं। मेजर 3 फॉर्मूला है, और बेसिकली उन्हीं 3 को आगे पीछे करके और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो वी कैन से डेट यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 हो जाएंगे। तो मेन 3 है, उन 3 को ही हम लर्न कर लेंगे, तो बाकी जो आगे पीछे करके होने वाला होगा तो ईजिली हो ही जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करें तो उन दोनों का जो सम होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। अब अगर इसी को हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कोस को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड, सो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर कोस की फाइंड करनी हो तो साइन को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आगे पीछे करके हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसको चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। सेम इसमें भी अगर हमें 1 चाहिए हो तो 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे, और सेक चाहिए हो तो सेक में तो वही है 10 चाहिए तो 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे। सो इसको भी आगे पीछे करके हम 2 और क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये 3 फॉर्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं, इन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। इसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस प्रूफ होंगे। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सपोज अगर हमें प्रूफ करना हो कि ये फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से आया। जैसे हमने साइन का देखा था P/H, कोस का देखा था V/H। वैसे सिमिलरली अगर इन फॉर्मूलेस को प्रूफ करना हो, सपोज ये क्वेश्चन ही आ जाता है कि प्रूफ दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कैसे प्रूफ करें, राइट। तो चलिए एक समझ लेते हैं, उसी के बिहाफ पे बाकी के जो 2 हैं आप ट्राई करना, इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल इज लाइक दिस, दिस इज A B, here is 90 degree, this one is theta and C। तो अकॉर्डिंग टू एंगल अगर हम ट्रायंगल को देखें तो ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर, एंड दिस इज व्हाट बेस, एंड नाउ दिस पार्ट इज व्हाट हाइपोटेन्यूज। तो ABC ना भी लो तो चल जाएगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्लियर होना चाहिए। ट्रायंगल में एक थ्योरम अप्लाई होता है, ठीक है, ये बहुत फेमस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। नाउ अगर हम बोथ साइड डिवाइड करें एच स्क्वायर से, सो हेयर इज व्हाट एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। नाउ राइट साइड पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाता है 1,
एंड दिस इज व्हाट पी बाय एच, पूरे का स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस बी बाय एच, और यहाँ भी पूरे का स्क्वायर ले लेते हैं। नाउ व्हाट, यहाँ से अगर हम देखें सो पी बाय एच क्या होता है, p by h according to theta this will become sin theta, and now b by h this is what cos theta, right? now अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1 है हमारा, इक्वल्स टू p by h हो जाएगा sin, so this will become sin square theta and plus b by h हो जाएगा cos, so this is what cos square theta, क्लियर? तो यहाँ से हमारी ये आइडेंटिटी बनकर आ जाती है। सेम वैसे ही अगर हमें सेकंड और थर्ड को जानना हो तो एक बार पी स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दो और एक बार बी स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दो, अब कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। गॉट इट? सिंपल है। तो इस तरीके से अगर फॉर्मूले आप भूल जाओ तो उसे इस कैलकुलेट भी कर सकते हो और फॉर्मूला खुद से जनरेट भी कर सकते हो। अगर याद है तब तो बेस्ट है, अदरवाइज़ ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप उसको याद रख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। इस पर एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं सो डैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया जा सकता है और कितने तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म ऑफ साइन ए। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशोज हैं, ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 6 रेशोज होते हैं। उन 6 में से एक तो साइन ऑलरेडी है ही है, बाकी जो 5 बचे सबको कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में। इट मीन्स कि हमें कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ साइन, ठीक है, कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ साइन, सेक की ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ साइन, टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ साइन, और कोट ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ साइन। तो इन पांचों को अगर इन शॉर्ट ये कहा जाए कि अगर तुम्हें साइन ए की वैल्यू पता हो तो क्या उसके बिहाफ पे इन पांचों की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है या नहीं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो से क्या होता है, इनका आपस में एक रिलेशन होता है, लिंक होता है कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और फिर घूम फिर के हम वापस से फर्स्ट में आ सकते हैं। तो ये लिंक कैसे क्रिएट होता है, पहले हम स्टार्ट करते हैं कोसेक से, ठीक है। आप किसी की भी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो जो आपको इजी दिख रहा हो। तो कोसेक का हमें पता है कि ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, कोसेक ए दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन, राइट। तो कोसेक की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ साइन व्हाट, 1 बाय साइन ए। नाउ सेकंड इज कोस, कोस ए। तो कोस ए का साइन के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, एक फॉर्मूले के थ्रू होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस की। तो साइन को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड, जब साइन राइट साइड जाएगा सो दिस विल बिकम कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। हमें स्क्वायर की नहीं, ओनली साइन की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर भी शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड एंड दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई। इट मीन्स कि अगर साइन ए पता हो तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम कोस निकाल सकते हैं। अब कोस का सीधा सीधा रिलेशन होता है सेक के साथ, तो डायरेक्ट हम सेक फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक ए इज व्हाट, 1 बाय कोस ए, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 सेम होगा, और कोस ए की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो हियर इज वैल्यू ऑफ सेक ए। तो सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ फोर्थ पार्ट 10। 10 अब दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 का रिलेशन होता है सेक के साथ, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और हमारे पास वैल्यू है ये। बट इससे एक और इजी वे है, दैट इज व्हाट, साइन ए बाय कोस ए। अब हमें साइन की भी वैल्यू पता है, कोस की भी वैल्यू पता है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों। साइन तो साइन ही रहेगा बिकॉज हमें साइन को तो चेंज करना ही नहीं है, साइन के टर्म में लाना है, और कोस की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। दिस इज व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सो हियर इज व्हाट, tan ऑफ ए। देखा आपने कितने इजी से वैल्यू आ गई। आपको बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप फटाफट कर सकते हो। आप यहाँ पे स्क्वायर वाला भी लगा सकते थे, पर उसमें कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा हो जाता है, तो अब ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करें, जितना शॉर्ट में होता है उतने शॉर्ट में कर लेंगे। सो लास्ट है हमारा कोट ऑफ ए, और कोट का तो हमें पता ही है क्या होता है, इनवर्स ऑफ 10। इट मीन्स कि 1 बाय 10 ऑफ ए, ठीक है। इस कोट का हम कोसेक के साथ भी कर सकते हैं, क्या होता है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू
कोसेक स्क्वायर ए, पर उसमें भी स्क्वायर है, वो भी लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे रिवर्स ही कर देते हैं। जब tan हमने निकाले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूलेस को, आइडेंटिटीज़ को किस तरीके से और कैसे यूज़ करना है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कब किस कंडीशन में कौन सी आइडेंटिटी लगाते हो। ऐसा नहीं होता है कि एक ही आइडेंटिटी से सॉल्व हो, ऐसे बहुत कम होते हैं। कभी कभी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होता है, जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो हमें उस टाइम लर्न हो, या जो पहले माइंड में स्ट्राइक कर दे, आप उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या हम स्क्वायर वाले से भी कर सकते थे, बट अगर बिना स्क्वायर के ही हो रहा है, जब हमें सिंपल फॉर्मूला पता है तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। क्लियर, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके भी यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज पे, वहाँ से कुछ क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई करते हैं उसे सॉल्व करने की। जैसा कि हमने देखा हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है, उसी आइडेंटिटी के बेस पे यहाँ कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसे हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, ऑप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं भी होता तो भी हमें सॉल्व करना ही पड़ता। MCQ में और सिंपल क्वेश्चन में बस यही डिफरेंस है कि MCQ में आंसर हमारे सामने होता है और सिंपल क्वेश्चन में आंसर पीछे होता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। सिंप्लीफाई हमें सॉल्व तो कर खैर करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब नंबर के साथ कोई आइडेंटिटी नहीं, ठीक है, जो भी आइडेंटिटी है ओनली सेक स्क्वायर ए हो या ओनली tan स्क्वायर ए हो, तो वहाँ से काम चल जाता है। 9 को अगर हम यहाँ से हटाना चाहें तो क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेते हैं। दिस इज व्हाट, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है जो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो? ठीक है, चलिए पता करते हैं। tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर से रिलेटेड एक फॉर्मूला था, क्या था, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। नाउ अब tan को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट 1 सेक स्क्वायर ए, और tan उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए, राइट। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1। 9 मल्टीप्लाई 1, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 9। बी ऑप्शन इज, ठीक है, सिंपल है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, आपको फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, नहीं है तो ऑब्वियसली इधर उधर से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो खैर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फॉर्मूले तो चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सिंप्लीफाई करने से पहले एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्लियर? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अब स्क्वायर तो है नहीं, सॉल्व कैसे होगा, तो क्या स्क्वायर में लाने के लिए हमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा? नहीं, क्योंकि अगर ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो यहाँ 3 टर्म्स है, यहाँ भी 3 टर्म्स है, टोटल मल्टीप्लाई को हो जाएगा हमारे पास 9 टर्म्स, और 9 टर्म्स से डील करना अपने आप में ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, अगर कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि पता ना हो कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, तो ट्राई करो सबको कन्वर्ट करने में, किसकी, साइन और कोस में। जब सारे साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो बस 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह जाएंगे और उनको डील करना ईजी हो जाता है, क्योंकि उनके आपस में बहुत सारे रिलेशंस हैं। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं साइन कोस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जो साइन में जाएगा उसको साइन में ले जाना है, जो कोस में जाए उसको कोस में ले जाना है। 1 प्लस 10 होता है हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा। नाउ द सेकेंड इज 1 प्लस कोट होता है हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसेक होता है 1 बाय साइन थीटा। ओके, यहाँ तक ओके होगा, सिंपल है। नाउ व्हाट, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बिकॉज सारे साइन और कोस में आ गया है, तो हम इसको लिंक कर सकते हैं कैसे। अगर यहाँ से हम एलसीएम ले तो ये हो जाता है हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एंड द ऑल डिवाइडेड बाय कोस थीटा, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया। सेम यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बिकम साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड माइनस 1 एंड द ऑल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर है, सिंपल है। तो अब ना इसको कंटिन्यू कैसे करें, अब यहाँ पे ऊपर सेम 3 टर्म्स है, नीचे भी 3 टर्म्स है। इट मीन्स कि अगर हम फिर से इसको अगर सिंप्लीफाई करने गए तो ये कितने टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 टर्म्स के, और 9 टर्म्स के आने का मतलब है कॉम्प्लिकेशन। तो इतना कॉम्प्लिकेशन कर लेगा, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो हमें दिखता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ भी क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा।
ठीक है। और उसके बाद +1 है और -1 है, तो यहाँ से हमारी एक आइडेंटिटी बनकर आ जाती है a + b a - b। सो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कोस थीटा एंड साइन थीटा। सो कोस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है, प्रोडक्ट में अभी आगे पीछे हो या प्लस में आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म सेम रहते हैं, वैल्यूज भी सेम ही आती है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इट मीन्स कि a + b का होल स्क्वायर। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी a + b के होल स्क्वायर से होगी, डायरेक्ट साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो अप्लाई भी यही करना है। सो ऊपर आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा -1 एंड डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा। ना यहाँ से हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है डेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस जो बच गया रेस्ट ऑफ साइन 2 थीटा एंड कोस थीटा -1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा। तो 1 और 1 से यहाँ से कैंसिल हो जाता है, रेस्ट ऑफ जो रह जाता है हमारा दिस इज वॉट 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। सो नाउ साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, रेस्ट इज व्हाट 2। सो आंसर क्या आ जाता है 2 हमारा। देखते हैं क्या 2 ऑप्शन में है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। सिंपल है। फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो फिर क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। तो आप जैसे भी कीजिए आपको फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा part 3 is this is what sec a plus tan a and bracket 1 minus sin a राइट। सेम वही कंडीशन है हमारे पास, स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती, और दूसरा कि जितने भी टर्म्स है उसको ट्राई करना है किस में कन्वर्ट करने का, साइन और कोस में। तो हम कर सकते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है सेकंड ब्रैकेट वो ऑलरेडी साइन नहीं है, तो उसमें तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले को देखते हैं, सेक ए है तो ये जाएगा हमारा कोस ए प्लस टेन ए कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए बाय कोस ए, और इसको एज इट इज रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा तो ये हो जाता है हमारा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ जाता है कोस ए, बिकॉज एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम ध्यान से देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली सिचुएशन आ रही है। सो a इज 1 स्क्वायर माइनस b इज साइन, सो साइन स्क्वायर a बाय कोस a, राइट। अब सिंप्लीफाई करें तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाय कोस a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? सो हमारे पास जो फॉर्मूला था कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो साइन को अगर हम उधर शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड, सो कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? कोस स्क्वायर ए। सो दिस विल बिकम कोस स्क्वायर ए बाय कोस ऑफ ए। सो ए स्क्वायर और कोस ए कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या? कोस ऑफ ए। सो दिस विल बी द आंसर। तो चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन में है हमारा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, कोस ए आ रहा है। तो सिंपल है, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले हैं तो सब है क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो इसे हम यहाँ ले लेते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 4। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जो आइडेंटिटी होती है दैट्स दिस इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए एंड बाय
कोसेक स्क्वायर ए। तो अब ये तो कुछ नहीं बना रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने जाए तो कोसेक स्क्वायर ए ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, साइन, और सेक ए जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए, और साइन बाय कोस हमें पता है ये होता है टेन, सो टेन स्क्वायर ए, सिंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। देखते हैं कहाँ टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, टेन स्क्वायर ए। क्लियर, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। अगर फॉर्मूले है तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, फॉर्मूले नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर, तो चलिए सेम इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हियर इट इज, नाउ प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटी जो हमारे पास है उनको यूज करके ये कुछ कंडीशंस बना रही है, इसको प्रूफ करना है। कंडीशन इज व्हाट की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है राइट हैंड साइड के तो ये प्रूफ है। अब बेसिकली क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसीडर करना है। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड पे इसे आ जाएगा। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से ही काम नहीं चलता है, राइट हैंड साइड से भी डील करना पड़ता है। इट मीन्स कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुँचाएंगे, फिर राइट हैंड साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेकर आएंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट, कोसेक थीटा माइनस cot theta square equals to, we need to prove that this is equals to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta, राइट। इसके इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ले तो यह है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है। सो ऐसे केसेस में हम क्या ट्राई करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए और इसको सिंप्लीफाई कर दें, बट यहाँ उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल लेके जाना है। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ऐसे सिचुएशंस के साथ डील करना होगा जो सीधा हमें वहाँ लेके जाए जो राइट हैंड साइड में वो चाहता है। क्लियर है, तो फॉर्मूले लगाने के साथ साथ हमें थोड़ा आइडियाज़ भी लगाना होगा कि आखिर हमें उसको सॉल्व करना कैसे है। क्लियर ना, डायरेक्ट सॉल्व करने से या जैसे मर्जी सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें क्या चाहिए, एक ऐसा वे जो राइट हैंड साइड तक लेके जाए, जो कि ऑब्वियसली स्क्वायर को ओपन करने से नहीं होगा। सो हमें क्या करना है, हमें सेम वही चीज़, वही कंडीशन यूज़ करनी है जैसा कि हमने कहा था कि अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ट्राई कीजिए कि सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन और कोस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, और कोट हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ही रहने देते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा एंड स्क्वायर, राइट। अब सेपरेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब हमें जो रिजल्ट चाहिए, जो राइट हैंड साइड चाहिए, उसमें क्या है, पूरा पूरा कोस है। तो ऊपर वाला तो आ रहा है कोस में, पर जो नीचे साइन है वो कोस में नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन को कन्वर्ट करना है कोस में। तो साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला था क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर हम वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा देखें तो वो बनाता है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ऊपर है इन न्यूमरेटर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब दोनों कोस कोस बन गया है, और राइट हैंड साइड में ये नहीं है, ऊपर क्या है 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा। तो कन्वर्ट करते हैं, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे का अगर हम रिलेशन देखें तो क्या बनाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस कैन बी एक्सप्रेस एज 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। सो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाता है, न्यूमरेटर में बच गया 1 माइनस कोस थीटा, और इन डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था, यही लाना था, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर स्टेप पे कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, वो चाहे अलजेब्रा की हो या ट्रिग्नोमेट्री की हो,
मिक्स आइडेंटिटीज यूज हो रही है तो आपको सारे आइडेंटिटीज माइंड में होने चाहिए, फ्लैश होना चाहिए, सो दैट कि आपको पता रहे कब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, सो दैट उसको हम अप्लाई कर सकें। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस cos a by 1 plus sin a and plus 1 plus sin a by cos a. We need to prove this is equals to 2 sec a. अब सेम कंडीशन है, हमें क्या यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, और ना दूसरा ये है कि हमें सबको किस में कन्वर्ट करना होता है, कोस और साइन में। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी पहले से ही कोस और साइन में है, तो बच जाता है बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो कोस यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड बाय 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, हम नीचे ब्रैकेट को ओपन ही करेंगे, इसको एज इट इज लेके चलते हैं, देखते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं हुआ तो क्या पता यहीं से काम हो जाए ना। ऊपर अगर सिंप्लीफाई करें सो कोस स्क्वायर ए सेम रहेगा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इट मीन्स ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी और ये ओपन हो जाएगा। सो ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab मीन्स 2 साइन ए बाय सेम, नीचे कोई चेंजेस नहीं करना है, कोस ए 1 प्लस साइन ए। ना ऊपर हम देख सकते हैं कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इन दोनों की आइडेंटिटी जो होती है क्या बनाती है, 1 प्लस एक 1 ऑलरेडी पहले से ही है, और जो बच गया हमारे पास 2 साइन ए बाय कोस ए 1 प्लस साइन ए। नाउ व्हाट, 1 प्लस 1 2 एंड 2 साइन ए बाय डिनोमिनेटर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 प्लस साइन ए। नाउ यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेते के साथ ही ब्रैकेट में क्या बच जाता है, 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए। राइट, यहाँ से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते तो वापस हमें से कॉमन लेना पड़ जाता, तो बेस्ट यही है कि इसको ऐसे ही लेके चलिए, आगे अपना भी पता चल जाएगा कि सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। तो न्यूमरेटर में बचा 2 और डिनोमिनेटर में बचा हमारा कोस ऑफ ए, और कोस ए को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, सेक ऑफ ए। सो दिस इज आ राइट हैंड साइड। ठीक है, सो हैंड्स हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो यहाँ प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड को। क्लियर, वैल्यू होता है तो कैलकुलेट हो जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, पर वैल्यू ना होने की वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। हमें क्या करना है, एक फॉर्मूले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट करते रहना है जब तक कि हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म ना आ जाए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो अगर आप नए हैं तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो डैट हम ऐसे ही और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपके लिए लाते रहे जो आपको हेल्प करता रहे। आप ऐसे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नए नए क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लाते रहेंगे, सो डैट आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होती रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेन थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, सेम यहाँ भी हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही यूज़ करेंगे, सो डैट हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। सो दिस इज व्हाट, टेन थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। राइट, अब सेम यहाँ भी कोई आइडेंटिटी यूज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो सेम हम अपने प्रोसेस पे चलेंगे, that was convert all the trigonometric ratios into sin and cos। तो साइन और कोस में सबको कन्वर्ट करते हैं। सो कन्वर्ट करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो 10 है वो किस में जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और ये पूरा हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस दिस इज व्हाट, कोस थीटा बाय साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा बाय
कोस थीटा, राइट। नाउ देन व्हाट, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और नीचे अगर एलसीएम ले तो ये हो जाता है हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड ऑल बाय साइन थीटा। हेयर इज प्लस, यहाँ भी सेम ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा, राइट। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर ऐसी कंडीशन हो ए बाय बी एंड सी बाय डी, सो ए मल्टीप्लाई बाय डी हो जाता है और बी मल्टीप्लाई बाय सी हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन साइन ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज़ व्हाट साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारा दिस इज़ कोस थीटा एंड ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन नीचे आ जाएगा, सो हियर इज़ व्हाट साइन थीटा एंड ब्रैकेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। नाउ अगर हम यहाँ से देखें तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सो नीचे जो डिनोमिनेटर में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से अगर हम चाहे तो ऐसा कुछ कॉमन ले सकते हैं, दिस इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। तो यहाँ से बच जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा, बट यहाँ साइन माइनस कोस नहीं था, कोस माइनस साइन था। सो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते तब जाके ये बैलेंस होता, तो वो माइनस हमारा यहाँ आ जाता है, तो ऊपर बच जाता है कोस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो फर्स्ट हमारा सेम एज इट इज़ रहेगा, दिस इज़ व्हाट साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम साइन ऑफ क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा एंड डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा, राइट। अब ऊपर जो है उसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है किसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ पे कब कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज़ हो जाए हम नहीं कह सकते, तो इसलिए आपको सारी आइडेंटिटीज़ लर्न करनी पड़ेगी और ध्यान रखना होगा कि कब किस कंडीशन में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, जो कि होता है ए माइनस बी एंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 9th क्लास की आइडेंटिटी है, ठीक है, लर्न करते चलिए। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो ये आ जाएगा हमारा 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड दिस सेकेंड इज साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं सो डैट हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें, कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा, right, now all divided by cos थीटा एंड sin थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस दोनों कैंसिल आउट हो जाता है और इसकी जो दोनों की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू, सो बचा के हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा और डिनोमिनेटर में कोस थीटा एंड साइन थीटा, राइट। नाउ अब हम इसको थोड़ा सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करेंगे सो इट मीन्स कि 1 के नीचे आ जाएगा कोस थीटा एंड साइन थीटा प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा बाय अगेन साइन थीटा एंड कोस, ठीक है। प्रोडक्ट में साइन कोस आगे पीछे कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल आउट हो गया। आप कोस को ऊपर लेकर जाएंगे तो दिस इज सेक थीटा, साइन को ऊपर लेकर जाएंगे तो कोसेक थीटा एंड हियर इज 1। सो यही था हमारा आर एच, राइट। आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है, इजी है। बस एक चीज़ यहाँ पे जो मायने रखती है क्या है, फॉर्मूला, और किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो सही टाइम पे सही फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही फिर गोल गोल घूमते रहेंगे कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे ही कन्वर्ट होता चला जाएगा। और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड नहीं होती है, एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है जब तक कि हमें थीटा की वैल्यू ना पता हो, क्लियर है। तो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसे और 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, 8-10 क्वेश्चंस करेंगे तो आप इजीली सबको समझ जाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है। सेम इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड
अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये थोड़ा सा अलग है। जैसा कि हमने बताया कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि कब किस कंडीशन में क्या अप्लाई करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। सो रेशनलाइज कैसे करना है, नीचे वाले को कन्वर्ट कर सकते हो या फिर ऊपर वाले को, बस हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। तो हम ट्राई करते हैं कि नीचे वाले को बेस लेके चलते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए जो होता है उसको हम सेम लिखते हैं, बस साइन को उल्टा कर देते हैं। सो 1 प्लस साइन ए से हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए रूट। ठीक है, ऊपर वाला तो पर एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर सबको रूट से एक साथ बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर साइन ए होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, ये पूरा रूट में। अब हमें पता है कि अगर ऊपर वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है और नीचे वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाता है। ये बच जाएगा बस हमारा साइन ऑफ ए बाय कोस ऑफ ए। सेम सेपरेट कर लेते हैं, 1 बाय कोस ए प्लस sin a by cos a. Now 1 by cos a, this is equals to sec a, और sin by cos this is tan a, और राइट हैंड में हमें यही चाहिए था, सो थैंक्स रूट। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या राइट में यही है, sec a प्लस tan। ठीक है, आ गया सिंपली। सो फॉर्मूले अगर याद है तो आप फटाफट कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रैक्टिस के साथ ही आती है। जैसे यहाँ पे रेशनलाइज करना कोई फॉर्मूले का पार्ट नहीं था, पर हमें ये पता है कि अगर रूट से बाहर निकालना हो तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है वो केस हमें पता होना चाहिए। तो कहीं रेशनलाइज करने से बनता है, कहीं कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, या कहीं कुछ आइडेंटिटीज़ को चेंज करना होता है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी आपको पता चलता जाएगा कि कब क्या अप्लाई करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो क्यूब का तो फॉर्मूला ही नहीं, स्क्वायर का है। तो यहाँ क्या करना होगा, देखते हैं यहाँ कौन सा ट्रिक काम करेगा। 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो सेम यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा थीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। राइट, सो ऊपर से क्या है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है। तो कोस थीटा कॉमन लेने से ये बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट, सो अगर हम स्टार्टिंग वाले पार्ट को देखें साइन बाय कोस, तो ये हमें देता है टेन थीटा। अब बच गया इस वाले पार्ट को सॉल्व करना, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब ऊपर साइन है और नीचे कोस है तो स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है। तो हम किसी एक को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो साइन को कोस में कर लेते हैं या फिर कोस को साइन में। दोनों को चेंज नहीं करेंगे वरना फिर दोबारा घूम के ऊपर वाला कोस में चला जाएगा, नीचे वाला साइन में, तो ऐसे हम घूमते रह जाएंगे। तो एक को सेम रखते हैं और एक को चेंज करते हैं। ऊपर वाला में माइनस है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि माइनस जितना भी होता है वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। ठीक है, नीचे वाले को कन्वर्ट करते हैं 2। तो कोस थीटा क्या होता है हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 पहले से ही है। सो टेन थीटा तो सेम रहेगा, ऊपर हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, आ जाता है हमारा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आता है हमारा टेन थीटा, ऊपर है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1, और यह है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, बचता है कि हमारे पास ओनली टेन थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा राइट हैंड साइड था, तो यहाँ से इजीली हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाता है टेन थीटा। सो प्रूफ करने के लिए थोड़ा आइडेंटिटी, थोड़ी टेक्निक, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बस। ट्रिग्नोमेट्री उतना टफ नहीं है जितना हमें सोचने में लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि ये नया चैप्टर है, पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, 10th क्लास में है, तो थोड़ा सा नाम से ही पैनिक हो सकते हैं, अदरवाइज उतना टफ नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, फॉर्मूले लर्न चाहिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन ए कोसेक ए स्क्वायर प्लस कोस ए सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 40 स्क्वायर ए। सो जैसा कि लास्ट टाइम भी है कि स्क्वायर वाला था, हमने वहाँ पे स्क्वायर ओपन नहीं किया था, सिंप्लीफाई किया था स्क्वायर के अंदर ही। बट यहाँ पे क्या है, वैसा नहीं है, यहाँ हमें स्क्वायर ही सॉल्व करना पड़ेगा। प्रूफ क्या करना है उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, सो डैट हम इजीली सही आंसर पा सकें।
ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए एंड कोसेक ए। सिमिलरली कोस ए प्लस सेक ए भी ऐसे ही ओपन हो जाएगा। सो दिस विल कोस ए स्क्वायर प्लस सेक ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस ए एंड सेक ए। क्लियर। सो नाउ आगे बढ़, यहाँ हम देख सकते हैं कि साइन ए और कोस ए, तो ये हो जाता है इक्वल्स टू 1। ठीक है। ये जो हमारा कोसेक ए है, फॉर्मूले में कोसेक ए नहीं चाहिए, इट मीन्स कि जो राइट साइड चाहिए उसमें कोसेक ए की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोसेक ए को कन्वर्ट करेंगे। कोसेक ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए और कोस ए, और ध्यान रखना साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेक ए स्क्वायर, तो राइट साइड में सेक भी नहीं चाहिए, तो सेक को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। नाउ प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस और सेक, कोस और सेक का भी प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2। सो 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, 5 प्लस 2 इज़ 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है, और ये तो चाहिए था, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये तो और जल्दी आ गया। ठीक है, सिंपल है, बस हमें सही टेक्निक पता हो और सही फॉर्मूला हो तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले कैसे यूज़ हुए देख लीजिए एक बार। साइन ए क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक ए, और तो कोसेक को अगर हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो दिस विल इक्वल्स टू साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए क्या हो जाता है 1। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। सेम वैसे ही कोस ए इक्वल होता है 1 बाय सेक ए के, और जब सेक ए को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो कोस ए मल्टीप्लाई सेक ए, दिस विल इक्वल्स टू 1। ठीक है। हाँ, टेन का भी होता है, लिख लीजिए इन केस अगर आगे काम आ जाए। सो टेन ए इक्वल हो 1 बाय कोट ए के, और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे सो दिस विल बिकम टेन ए मल्टीप्लाई कोट ए, दिस इज इक्वल्स टू 1। और जो दो आइडेंटिटी यूज़ किया हमने, कोसेक स्क्वायर ए दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में बता ही दिया था। एंड जो नेक्स्ट यूज़ हुआ है हमारा सेक स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूले यूज़ हुए हैं इसमें। ठीक है, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एक फॉर्मूला और यूज़ हुआ है, स्टार्टिंग में ही यूज़ हुआ है, तो ये तो आपको पहले से ही पता है, बट अगर यूज़ हुआ है तो देख लीजिए कितने फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतने फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, तब जाके हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है हमारी आइडेंटिटीज़ पे, हमने कितने आइडेंटिटीज़ यूज़ की, कैसे यूज़ किया, वो हमारे लिए मेन। ठीक है, तो ऐसे ही मेन क्वेश्चंस जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो डैट ऐसे ही और नए क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहे। चैनल के नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंचे और आप कुछ नया सीखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।